सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो रहने वाली है एसवी नेतार सीईटी के ऊपर। फुल्ली डिटेल्ड वीडियो होगी। आप इसको एसवी नेतार सीईटी बोल लो या फिर पीडीलिपिट सीईटी बोल लो, एक ही बात है। क्योंकि इस बार जो हमारा ये एग्ज़ाम है एसवी नेतार सीईटी, लास्ट ईयर इस एग्ज़ाम को एसवी नेतार ने कंडक्ट किया था, लेकिन इस बार इस एग्ज़ाम को पीडीलिपिट कंडक्ट करेगा। यानी कि जिस कॉलेज में मैं हूँ वो कॉलेज इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। इसका एडमिशन ब्रोशर भी आ चुका है, तो मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। इसके अंदर 4 कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट है बीपीटी, सेकंड है बीओटी, फिर बीपीओ एंड बीएसएलपी। अगर आपको इन चारों कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। मैं इन चारों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके अंदर बेसिकली कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो आता है NILD कोलकाता, फिर आता है पीडीलिपिट दिल्ली जिसके अंदर मैं हूँ, एंड फिर आता है एसवी नेतार सीईटी। इसी कॉलेज ने लास्ट ईयर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया था, लेकिन इस बार पीडीलिपिट इस वाले एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। उसके बाद हमारा आता है NIPMD चेन्नई, फिर आता है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई, फिर CRC-SRE गुवाहाटी, फिर उसके बाद आता है CRC पटना। एंड एक और बात, ये जो एसवी नेतार एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, जो इसका मॉपअप राउंड था उसके लिए स्टूडेंट्स को एसवी नेतार जाना पड़ा था, यानी कि कटक उड़ीसा जाना पड़ा था। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है यानी कि पीडीलिपिट, तो हो सकता है कि जो इसका मॉपअप राउंड होगा वो पीडीलिपिट में ही आना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा, तो आप इसकी टेंशन मत लेना। एंड एक और बात, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि फॉर्म फिलिंग के ऊपर एक वीडियो बना दो भैया। तो फॉर्म फिलिंग पे वीडियो तो बना दूंगा, लेकिन जो इसकी वेबसाइट है वो अभी थोड़ी सी डिले चल रही है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मतलब 1-2 दिन तो डिले चलता है क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। मैंने इसकी डेट्स भी बता दी थी, किस किस डेट को एग्ज़ाम है एंड ये फॉर्म कब से कब तक होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फीस होगा वो होगी 1500 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC, एंड जो 1100 है वो हमारे SC ST EWS PWD कैंडिडेट्स के लिए होगी। अब मैं इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। तो इसका जो हमें गिवन है कि इसकी जो फॉर्म्स हैं वो 4 मई को निकलेंगे, जो कि आज है। लेकिन ये फॉर्म्स अभी तक निकले नहीं है। अब वो पता नहीं, चाहे वो वेबसाइट एरर मान लो या फिर उन्होंने थोड़ा डिले कर दिया, तो वो जैसे ही वेबसाइट पे अपलोड होंगे वो सारे फॉर्म्स, तो उसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड आगे चलते हैं। ये जो फॉर्म्स है ये 5 जून को ओवर हो जाएंगे, मतलब आप 5 जून तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे जो 6 एंड 8, 6 to 8 के बीच का जो टाइम है, इसके बीच में अगर आपसे फॉर्म फिलिंग में कोई गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको कुछ टाइम दिया गया है। एंड मैं तो ऐसा ही कहूँगा कि आप भले पूरा टाइम लो फॉर्म भरने में, लेकिन गलत मत करना, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक उसको सही करो, वहाँ पे जाओ, तो इससे अच्छा आप पहले ही अपने फॉर्म को सही रखो। एंड फिर बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे। इसके एडमिट कार्ड आएंगे 10 तारीख को, यानी कि 10 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एंड उसके बाद 28 जून को, जिस दिन संडे है, उस दिन आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अभी मैं डेट्स को यहीं तक समझा रहा हूँ, आगे की डेट समझाऊंगा बट वो एग्ज़ाम के बाद देखेंगे। अभी के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। एंड उसके बाद मैं बात करता हूँ, अब मैं एग्ज़ाम की बात करता हूँ। एग्ज़ाम में बेसिकली 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा उसमें जनरल एबिलिटी और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, जो कि 10 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में फिज़िक्स होगी जो कि 30 मार्क्स की होगी। केमिस्ट्री भी 30 मार्क्स की होगी। एंड बायो और मैथ ऑप्शनल है, आप अगर दोनों से हो तो भी फिल कर सकते हो, एंड अगर कोई एक स्ट्रीम है तो भी फिल कर सकते हो। वो भी हमारा 30 मार्क्स का होगा। ओवरऑल जो हमारा पेपर है वो मिला के 100 मार्क्स का पेपर होगा। एंड अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हो तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी अटैम्प्ट करते हो तो भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो वो सारे क्वेश्चन करके आना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। अगर आप तुक्का भी मारोगे तो लाइक कुछ तो सही होगा, तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे एंड रैंक भी वेरी करेगी। तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और बात,
जो इसका एग्ज़ाम होता है वो लास्ट ईयर मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसको मैंने प्रॉपर आंसर की के साथ अपलोड किया हुआ है चैनल पे। अगर आपको देखना है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लगा दूँगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की विद आंसर की। आप वहाँ से जाके एक बार उस वीडियो को चेक कर लेना। आप पॉज़ करके उसके क्वेश्चंस भी देख सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन आएँगे। मेरे को तो मॉडरेट टू ईज़ी लेवल के क्वेश्चन ही लगे थे, ज़्यादा हाई-फाई क्वेश्चन नहीं होते, मतलब कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन होते हैं। एंड इसके बाद बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि काउंसलिंग वगैरह कैसे होगी, लाइक इन सब के ऊपर भी वीडियो मैं बना दूंगा। बट सबसे पहले हमारा मेन फोकस होना चाहिए एग्ज़ाम पे। तो जैसे ही एग्ज़ाम आपका हो जाएगा उसके बाद मैं जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी, लाइक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए एंड आगे के क्या प्रोसीजर होंगे, फॉर्म फिलिंग के बाद तुम्हारे जो प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी वो भी मैं सबके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अभी तक इतना ही जानना इम्पोर्टेंट था तो उतना मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मेरे से इसी वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। एंड अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से एग्ज़ाम करना। ऑल द बेस्ट। एंड हो सकता है कि मैं आपको किसी सीईटी के सेंटर पे मिल जाऊँ, दिल्ली वाले में, तो मैं वहाँ पे आऊँगा, तो वहाँ पे अगर आप चाहो तो मिल सकते हो मेरे से। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना। ऑल द बेस्ट।